तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साईं बाबा नाम स्मरण किया करते थे। और ये जो बात है, ये अगर आप महालसापति के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा, जो साईं बाबा के एक भक्त थे। और अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ें तो उसमें भी ये बात आपको जानने को मिलेगी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि साईं बाबा के कुछ करीबी भक्त थे, जैसे कि महालसापति, तात्या पाटिल, श्यामा, खापर्डे साहब और भी कई ऐसे भक्त थे जो अक्सर द्वारका माई में बाबा के साथ बैठा करते थे। लेकिन महालसापति, तात्या, श्यामा ये कुछ ऐसे भक्त थे जो द्वारका माई में रात में भी बाबा के साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेटे रहते थे, स्पिरिचुअल बातें किया करते थे और तमाम जो दुनिया भर की बातें हैं वो बाबा से किया करते थे। अब बाबा कैसे नाम स्मरण किया करते थे? महालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी भी थे, वो पास में बैठते थे और बाबा उनसे कहते थे कि भगत, बाबा महालसापति को भगत कहकर पुकारते थे, भगत तुम मेरे बगल में बैठो और मैं नाम स्मरण करूंगा और तुम मेरे रात में दिल पर हाथ रखना। बाबा का ये प्रयास था कि महालसापति को भी स्पिरिचुअल अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना, स्पिरिचुअल लेवल पर ऊपर उठाना। क्योंकि आप देखिए, बाबा तो पूर्णतः सिद्ध थे, संत थे, ईश्वर स्वरूप थे, लेकिन उनका हमेशा ये प्रयास रहता था कि जो तमाम जो उनके भक्त हैं, उनके आसपास के लोग हैं, वो उनकी उन्नति हो स्पिरिचुअल इस जर्नी में और वो ऊपर उठे, ईश्वर की जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए अपना जो ये लेवल है स्पिरिचुअल लेवल का, वो ऊपर उठे उसमें। तो इस वजह से बाबा महालसापति से कहते थे कि मैं रात भर नाम स्मरण करूंगा और तुम मेरे दिल पर हाथ रखना। और अगर ऐसा लगने लगे कि मेरे दिल की जो धड़कनें हैं उसकी गति चेंज हो रही है और मैं नींद में जा रहा हूं, तो मुझे तुरंत जगा देना, जिससे कि मैं दोबारा नाम स्मरण, नाम जप कर सकूं। तो बाबा का ये प्रोसेस रहता था जिसमें महालसापति रात में बाबा के सिराने बैठते थे और बाबा के हृदय पे, दिल पर हाथ रखते थे और बाबा ध्यान मग्न होकर नाम स्मरण, नाम जप किया करते थे। जिस वजह से महालसापति का ये कार्य होता था कि वो ध्यान लगाएं और साथ ही में इस बात का ध्यान रखें कि बाबा को नींद ना लग जाए। ये तो बाबा का एक तरीका था। असल में मेरा ऐसा मानना है, असल में इसमें जो 100% फायदा है, मुझे जो लगता है वो महालसापति का ही था, क्योंकि बाबा चाहते थे कि वो स्पिरिचुअली एक्टिव, स्पिरिचुअली एक हायर लेवल पर उन्नति करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाबा तो ऑलरेडी सिद्ध थे और जब किसी व्यक्ति का उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब मालूम था, जो उनसे मिलने आते थे वो सब कुछ बता देते थे, तो वो ये सब जो प्रोसेस कर रहे होते थे, तो वो महालसापति हुए, अब्दुल बाबा हुए, तात्या पाटिल हुए, श्यामा हुए और जो तमाम भक्त हैं उनको उन्नति दिलानी है, ताकि उनको इस ज़िंदगी में मोक्ष प्राप्त हो जाए और उनको बार बार जन्म ना लेना पड़े। ये बाबा का एक प्रयास होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बाबा 100% यही चाहते थे कि उनके आसपास जितने भी भक्त हैं सबकी उन्नति हो। मेरा ऐसा मानना है कि वो महालसापति के लिए ध्यान की विधि होती थी बजाय बाबा के लिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जान के, ये बात जान के अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तमाम इंडिया के अलग अलग मंदिरों में जाता रहता हूँ, और अगर आप मेरे साथ जर्नी करना चाहते हैं, मेरे साथ दर्शन करना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल आपको आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कई सारी जगहें मेरे साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इसका लिंक जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का भी लिंक दे रखा है। इसका नाम है अमन्स वे। तो अगर आप इसको जाके सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी और आप मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय साईं राम।